19 मई 2025 की शाम ठीक 6:47 पर पाकिस्तान की सिंध प्रांत में एक ऐसी घटना घटी जिसने आतंक की दुनिया में एक और खौफनाक सन्नाटा फैला दिया। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद, जो रजा उल्लाह के नाम से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में छिपकर रह रहा था, अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार हो गया। एक पल में आतंक का एक और अध्याय समाप्त हो गया। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के सिलसिलेवार खात्मे की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। अब सवाल ये है कि कौन है जो दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम भेज रहा है। क्या 19 मई 2025 को सैफुल्लाह खालिद पहला निशाना था? आंकड़े बताते हैं नहीं। पिछले 11 महीनों में लगभग 15 और भी ऐसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान की धरती में रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने दशकों तक भारत में आतंक की फसल उगाई, मासूमों के खून से अपनी प्यास बुझाई और अब मौत की नींद सो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट चीख चीख कर ये गवाही देती हैं कि इनमें से कई लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के शीर्ष स्तर के कमांडर थे, जिन्हें पाकिस्तान की धरती में ही 72 हुर्रों के दीदार हो गए। सैफुल्लाह खालिद भी उन्हीं में से एक था। सैफुल्लाह खालिद उन अनगिनत परिवारों के आंसुओं और चीखों का गुनहगार था जिसने भारत की धरती पर आतंक की आग झेली थी। वो लश्कर के उन खूंखार चेहरों में से एक था जिसने अपनी नापाक हरकत से देश को लहूलुहान करने की कसम खाई थी। लेकिन उस शाम सिंध के गुमनाम गलियों में उसकी शैतानी यात्रा का अंत हो गया और उसे कोई गोली मार कर चला गया। ठीक वैसे ही जैसे मार्च 2025 में लश्कर के टॉप टेररिस्ट अबू कताल को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। अबू कताल जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। मार्च 2025 में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का अंडर कवर एजेंट मुफ्ती शाह मीर, जिस पर भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव को 2016 में ईरान से अगवा करने में ISI की मदद करने का आरोप था, उसे भी बलूचिस्तान के तुर्बस शहर में मार दिया गया। दिसंबर 2023 में कराची के हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का टॉप आतंकी अदनान अहमद उर्फ हजला अदनान को भी कुछ वैसे ही मार दिया गया जैसे बाकी आतंकियों को मारा गया। आतंकी अदनान 2013 में पंपोर में CRPF काफिले पर हमले का आरोपी था। अक्टूबर 2023 में पठानकोट एयरबेस पर हमले का मास्टरमाइंड और जैसे मोहम्मद का टॉप कमांडर शाहिद लतीफ भी इसी तरह से पाकिस्तान के सियालकोट की एक मस्जिद में मार दिया गया। मार्च 2022 में जैसे का आतंकी जहूर इब्राहिम उर्फ मिस्त्री जहूर इब्राहिम, जो 1999 में कंधार हाईजैक में शामिल था, कराची में मार दिया गया। मई 2023 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स KCF का चीफ यानी परमजीत सिंह पंजावर को भी कुछ इसी अंदाज में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। ये लिस्ट तो कुछ आतंकियों के नामों की है, लेकिन हर नाम के साथ पाकिस्तान में छिपे आतंक के आकाओं के बीच खौफ की लहर और गहरी होती जा रही है। ये साफ है कि कोई है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मौत की नींद सुला रहा है। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का एक सुनियोजित और रहस्यमय सफाया चल रहा है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे मोस्ट वांटेड आतंकी, जिनके खिलाफ पाकिस्तानी एजेंसियां दशकों से कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, अचानक एक ही पैटर्न में खत्म किया जा रहा है। कोई है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मौत की नींद सुला रहा है। लेकिन सवाल वही है कि इन हमलों के पीछे कौन है? क्या ये किसी खुफिया एजेंसी का काम है जिसकी आहट भी दुश्मनों को सुनाई नहीं दे रही है, या फिर कोई और है जो भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर इस खतरनाक खेल को अंजाम दे रहा है? एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी दावे के आतंक की जड़ों को खोखला कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस खूनी सिलसिले का अगला शिकार कौन होगा? आतंकियों के आंकड़े बहुत है और इंतजार जारी है। हर गुजरती रात के साथ पाकिस्तान में छिपे बैठे उन आतंकियों के दिलों में खौफ गहराता जा रहा होगा, जिन्हें पता है कि मौत कब और किस रूप में उनके दरवाजे पर दस्तक देगी।